अब यहाँ देखिए क्लच को पूरा नहीं दबा के रखा है, बस उसके ऊपर पैर टिका के रखा है हल्का सा, कि अगर कहीं इमरजेंसी वाली सिचुएशन पड़े तो हम ऐसे दबा लें, ठीक है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर लें। हमारी गाड़ी क्रॉल कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, आगे ट्रैफिक चल रहा है, तो वहां पे हम हाफ क्लच यूज कर सकते हैं। लेकिन हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश है आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अपने हाफ क्लच के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग जो हमारे बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम आती है कि सर हमें हाफ क्लच पे कब चलाना चाहिए, कब नहीं चलाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा एक क्वेश्चन है कि ये हाफ क्लच में चलाना सही है या गलत है। ठीक है, हमें कैसे पता लगाएं कि सही कब है और गलत कब है, पूरी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ कि क्या ये सही है या गलत है। जो भी होगा पूरा आपको वीडियो के एंड में जरूर पता लग जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हाफ क्लच होता क्या है। ठीक है, अगर आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हाफ क्लच होता क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हाफ क्लच क्या होता है। जब देखिए हम फर्स्ट गियर पे लगा के क्लच रिलीज करते हैं ना, तो देखिए आपने सुना होगा एक बाइटिंग पॉइंट। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है कि जहां पे हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे क्रॉल करने लगती है, मतलब कि हम जैसे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं, एक पॉइंट आता है जहां पे आके हमारी गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। और अगर हम वहां पे हल्का सा एक्सेलरेशन देंगे तो हमारी गाड़ी आगे पुश होने लगेगी, आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाफ क्लच क्या होता है। तो हाफ क्लच ये होता है कि आप जैसे ही उस बाइटिंग पॉइंट के ऊपर हल्का सा और रिलीज करेंगे ना क्लच, हल्का सा और क्लच रिलीज करेंगे और उसे एक्सेलरेशन देके गाड़ी चलाएंगे, तो उसे हम कहते हैं कि हाफ क्लच। ठीक है, कि हम हाफ क्लच पे गाड़ी चला रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा हाफ क्लच क्या होता है। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं कि हाफ क्लच सही है या गलत है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये गलत क्यों है। ठीक है, देखिए बहुत से लोग की हैबिट क्या होती है कि वो हाफ क्लच पे ही गाड़ी चलाते हैं। अब चाहे आप किसी ग्राउंड में ले लीजिए या मान लीजिए खाली रोड है, लेकिन उनकी एक हैबिट बन चुकी है कि वो हाफ क्लच रिलीज करके ही चलाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं चलती ये चीज। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं क्लच पे और उसी एक्सेलरेशन दे दे के चलाते रहते हैं। मतलब गियर अप करेंगे, एक्सेलरेशन देंगे और चलाते रहते हैं। बट अगर वो वहीं से अगर अपना पूरा क्लच रिलीज कर देना, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे देखिए हो जाता है हमारा हाफ क्लच यूज करना गलत। ये हो गया गलत के लिए। अब हम बताते हैं सही कहाँ है हमारा हाफ क्लच। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी नॉलेज हो, पूरे अच्छे से पता चले। अब देखिए सही कहाँ पे है हाफ क्लच। हाफ क्लच सही है हमारा मार्केट एरिया में, कंजस्टेड रोड में, जहां पे भी भीड़ भाड़ है और हम सही से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं या हमारी गाड़ी क्रॉल कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, आगे ट्रैफिक चल रहा है, तो वहां पे हम हाफ क्लच यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज करने के लिए भी आपको एक सही मेथड आना चाहिए। ठीक है, आप उस तरह से यूज करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी, ज्यादा चलेगी, क्लच प्लेट ज्यादा चलेंगी। और हाफ क्लच से सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपकी क्लच प्लेट बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाती है, मतलब क्लच प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वापस टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए कि सही क्यों है। कि जब कभी भी हम भीड़ भाड़ में चलाते हैं ना, तो वहां हमें ना चाहते हुए भी हाफ क्लच में चलानी पड़ेगी। ठीक है, हमारी मजबूरी है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी मजबूरी है कि हमें, अगर हम मार्केट एरिया में चल रहे हैं या मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं, तो वहां पे हमें हाफ क्लच यूज ही करना पड़ेगा। बिना उसको यूज करे हम चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार हमें क्लच प्रेस करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ क्लच यूज करते हैं और आराम से ड्राइव करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना हो जाता है। ये थे सारे की पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। आपको थ्योरेटिकल पार्ट मैंने समझा दिया कि इस तरह से जो है हमारा हाफ क्लच होता है, क्या होता है, सही है गलत है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये दोनों चीजें कब यूज होती हैं और कैसे हमें, क्या मेथड है जो सही अप्लाई करना चाहिए, और हम आराम से अपनी गाड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए भी हाफ क्लच यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सो गाइस, अभी देख लेते हैं कि हमें हाफ क्लच खाली जगह में क्यों नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं। ठीक है, वो अपनी ड्राइविंग में इस चीज को ऐसे इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि हाँ हम सही चला रहे हैं, बट वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए खाली इलाके में बहुत लोग करते हैं कि यहाँ भी देखिए मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, अब ये देखिए यहाँ से, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट आ गया, तो अगर मैं यहीं से हल्का और रिलीज करूंगा और एक्सेलरेशन देने लगूंगा, तो ये देखिए गाड़ी हमारी बढ़ती रहेगी। क्लच पूरा रिलीज है ही नहीं मेरा। ठीक है, आप पैडल भी देख सकते हैं कि क्लच बिल्कुल दबा हुआ है, गाड़ी लेकिन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक्सीलरेट करूंगा तो ये देखिए गाड़ी और ज्यादा चल भी रही है, बट क्लच दबा हुआ है, हाफ क्लच है ये। तो ये देखिए बहुत से लोग ऐसे ही खाली जगह पे भी ऐसे ही ड्राइव करते रहते हैं, फिर देखिए सेकंड गियर लगाते हैं, फिर ये देखिए थोड़ा छोड़ा, अब हाफ उनका क्लच दबा ही रहता है और उन्हें पता ही नहीं है ये चीज। ठीक है, बहुत लोग को मैंने देखा कि उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है, और वो इसी तरह से ही चला रहा है आराम से। ये देखिए इसी तरह से सेकंड गियर पे चलाया, फिर दबाया, फिर अगर गियर चेंज करना तो गियर चेंज करा, नहीं तो दबा के थोड़ी स्पीड कम करी, फिर सेकंड गियर पे वैसे ही रेव कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब हाफ ही क्लच छोड़ रहे हैं, पूरा क्लच रिलीज करते ही नहीं, और वो ऐसे ही अगर मान लीजिए पूरा करते भी ना, तो ये देखिए ऐसे पैर रख के चलाते हैं।
तो ये जो है आपकी क्लच को 100% नुकसान पहुंचा रहा है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करते थे तो अब से मत करिएगा। और जो हमारे बिगनर हैं वो ये करने की कोशिश मत करें कि वहां क्लच पे पैर रख के चलाएंगे और थोड़ी चल रही है तो वहीं से एक्सेलरेशन देखिए ज्यादा दे रहे हैं, बट क्लच नहीं पूरा रिलीज करना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी क्लच प्लेट जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें हाफ क्लच आखिर यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, ये बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जहां कहीं भी आपको ट्रैफिक मिल रहा हो, ठीक है, अभी देखिए जैसे ट्रैफिक मूविंग है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से ऐसे ही चलने देंगे। दिक्कत कहाँ पे है, जहां पे स्लो ट्रैफिक मूविंग रहता है। अभी देखिए मैं टर्न ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रैफिक ही मिलेगा और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये गए धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए क्लच को पूरा नहीं दबा के रखा है, बस उसके ऊपर पैर टिका के रखा है हल्का सा, और ये देखिए सेकंड गियर लगा दिया और इसी तरह से हल्का सा उसके ऊपर पंजा बना के रखेंगे, ठीक है। पूरा रिलीज कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन बस हाफ दबा हुआ है। मतलब अभी हम पूरा रिलीज करेंगे तो ये देखिए पूरा ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दबा के रखा है इतना कि अगर कहीं इमरजेंसी वाली सिचुएशन पड़े तो हम ऐसे दबा लें, ठीक है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर लें और फिर रिलीज कर दें ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए गाड़ी भी झटके खाने लगती है। तो इस तरह से हमें देखिए अगर भीड़ भाड़ में हम चला रहे हैं तो हाफ क्लच रिलीज करके एक्सेलरेशन देंगे और फिर बार बार क्लच रिलीज कर सकते हैं और दबा सकते हैं। ये देखिए ब्रेक का यूज करा और फिर से क्लच रिलीज करा है। पंजे पे पकड़ बना के रखी है क्लच पे, ठीक है, कि मान लीजिए जरूरत पड़े तो तुरंत हम उसे दबा लें और गाड़ी अपनी कंट्रोल कर लें। अभी मैं देखिए आपको धीरे धीरे भी चला के दिखाता हूँ कि कैसे चलाना है। मान लीजिए कि ट्रैफिक है आगे तो कैसे चलाना है, ऐसे। ये देखिए फर्स्ट गियर पे आता हूँ, बिल्कुल कैसे चलाते हैं। ये देखिए बिल्कुल धीरे कर दी गाड़ी। अब ऐसे थोड़ी बढ़ाई, थोड़ी बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, फिर दबा लेते हैं। फिर देखिए थोड़ी चल रही है तो ये देखिए क्लच ऐसे ही हाफ रिलीज करके चलते हैं धीरे धीरे, इस तरह से हैं। अब देखिए मैं राइट साइड लेता हूँ, ऑन किया, लेफ्ट साइड आते हैं और ऐसे ही देखिए सेकंड गियर लगा देते हैं और ऐसे ही हाफ क्लच पे चलाते हैं मार्केट में। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि हमें मान लीजिए बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ, आप उस मेथड से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, क्लच दबाइए पूरा और चलाइए, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है क्लच दबा लीजिए, ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्लच रिलीज करिए, थोड़ा बढ़ाइए, फिर क्लच दबा लीजिए, फिर छोड़िए, फिर आगे एक्सेलरेट करिए, फिर दबा लीजिए। भीड़ भाड़ वाला इलाका आप ऐसा सपोज करके चलिए कि आगे भीड़ है, ट्रैफिक है, ठीक है। तो मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, फिर पूरा क्लच दबा रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ, फिर दबा रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा कि आपको क्लच बार बार पूरा दबाना पड़ेगा, बट यकीन मानिए इससे आपकी क्लच प्लेट की लाइफ थोड़ी बढ़ी जाएगी। मैं तो फिलहाल ऐसे ही करता हूँ, अगर मान लीजिए ट्रैफिक होता है तो मैं क्लच रिलीज बार बार करता हूँ। उससे हाँ थोड़ा पैर पे आपके जोर पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी आदत है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं आपका अगर क्लच भारी है ना तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, मतलब हार्ड है। अब मेरी गाड़ी का तो क्लच बहुत लाइट है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से स्मूथली मैं चला लेता हूँ। जब कभी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन आती है, ये देखिए यहाँ दबाया और फर्स्ट गियर पे आ गया। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने रोका तो भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि ब्रेक पे लगा के रखा है पेडल। ये देखिए थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर दबा लिया, फिर ब्रेक लगाया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर दबा लिया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर दबा लिया। कई बार तो मुझे ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अचानक से छोड़ता हूँ क्लच, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ती है, ये देखिए, फिर दबा लेता हूँ, फिर थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर दबा लेता हूँ, फिर थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर दबा लेता हूँ। तो आप एक ये मेथड जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मार्केट या क्राउडेड एरिया में चला रहे हैं, हाफ क्लच आपको यूज करना पड़ता है, तो वहां पे आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये देखिए रिलीज करा, फिर दबा लिया, फिर रिलीज करा, स्पीड बढ़ाई, फिर दबा लिया। जहाँ पे ब्रेक की जरूरत होगी वहां पे ब्रेक लगा लेंगे, जहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत होगी हल्का सा, ये देखिए एक्सेलरेट कर लिया और ब्रेक लगानी, ब्रेक लगा लिया, फिर एक्सेलरेट कर दिया, फिर ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगा दिया। तो इस मेथड से आप जो है चला सकते हैं और अपना हाफ क्लच को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन, और या तो सही से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि क्लच प्लेट ना खराब हो। सो गाइज ये था मेरा पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया हाफ क्लच के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। सो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।